हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो चलिए बेटा, आज से अपना नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो, फॉर्मूला तो उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपका जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब इस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो, जब आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाया जा रहा था तो पॉलिनोमियल्स में इक्वेशंस के बारे में बताया जाता है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है और बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है। तो वहाँ पर मोस्टली इक्वेशन क्या, वहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही थी, बट इक्वेशन वैसी ही है ना। ध्यान देना, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप डायरेक्टली बताओगे यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो x है ये वेरिएबल है और a, b और c इसके कोफिशिएंट होने के साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म्स भी हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो a अगर 0 होगा तो x² के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 हो जाएगा और वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रही नहीं जाएगी। वो इक्वेशन सिर्फ इतनी बचेगी और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं, ये लीनियर है। ये क्या है? लीनियर। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग डिग्री से पहचानते थे कि x की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है ना। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये ध्यान रखना है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। साथ ही साथ आपको एक चीज और फोकस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। देखो, वेरिएबल तो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। मतलब अगर कहीं इक्वेशन आपको ऐसी देखने को मिले कि ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मत कहना कि यहाँ x तो है नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर az² प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0 तो भी क्वाड्रेटिक है। बस ये पता होना चाहिए कि वो जो इक्वेशन है वो किस टर्म में है। तो ये y के टर्म में है। अगर पॉलिनोमियल एज लोगे तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, आप देख ही रहे हो। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक और चीज है इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। इसी से कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, पेन कॉपी लेकर ही बैठा करो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान देना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में अगर बात करें तो जैसे मान लो कि अगर इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसका जो मतलब कह सकते हो, अगर आपको x का वैल्यू निकालना, भाई इसमें से क्या x इज अ वेरिएबल, तो आपको x की वैल्यू निकालनी होगी इसमें। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत यह है कि इट इज फैक्टराइजेबल, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर फैक्टराइज ना भी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये सब अंडर रूट में ही है, और अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें भी ये जो b² माइनस 4ac है ना, b² माइनस 4ac, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग d से भी नोट करते हैं कि d इज इक्वल्स टू अंडर रूट b² माइनस 4ac, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट b² माइनस 4ac। एक चीज का ध्यान रखना होता है बच्चा लोग कि d जो है वो
वो 0 से बड़ा रहे या 0 के बराबर रहे, तब तो जो x की जो दोनों वैल्यूज, दोनों रूट्स आएंगी वो रियल रूट्स होंगी। लेकिन अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तब हमको रियल रूट्स नहीं मिलेंगी, तब हमें जो रूट्स मिलेंगी वो इमेजिनरी होगी। इमेजिनरी के बारे में आगे बात करेंगे। रियल रूट्स कहने का मतलब है जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर वो नंबर होता है विच लाइज ऑन द रियल नंबर लाइन। इसका मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ विथ जीरो ऑल्सो, और होल में आ गया जीरो, और उसके बाद आपके रेशनल और इरेशनल नंबर्स, इन सभी नंबर्स को मिलाकर आपको पता है जो नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन। तो इस बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो d की वैल्यू, मतलब इस पार्ट की वैल्यू √b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी या 0 के बराबर आ जाए तब तक तो सही है सब कुछ, मतलब जो इसकी रूट्स मिलेंगी वो रियल रूट्स मिलेंगी। लेकिन अगर 0 से छोटी आ रही वैल्यू, जैसे -1 -2 ऐसा कुछ आ रहा है, तो रूट्स जो मिलेंगी वो इमेजिनरी होंगी। और इमेजिनरी रूट्स का कोई मतलब यहाँ पर भी है नहीं, आपको इमेजिनरी नंबर आयोटा वगैरह के बारे में आपको भी पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। फिर भी हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं उन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, और ये जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई समस्या यहाँ तक? कोई भी समस्या हो तो इसी समय वीडियो पॉज करके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दो, कोई भी समस्या हो, ठीक है, इसी समय आप क्वेश्चन भेज दो। तो चलो कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं, आप लोगों को और क्लैरिफाई हो जाएगा। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे, और 4.1 के फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको चेक करना है कि जो नीचे दी गई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखो कैसे चेक होंगी। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। भाई ऐसे कैसे बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, इसको सॉल्व करो। देखो अगर ये ax² + bx + c के फॉर्म में दिखता है तब तो ठीक है, तब तो क्वाड्रेटिक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहले ओपन करोगे तो a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे डायरेक्टली मत लिख देना x² + 1 स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ओपन करोगे, यहाँ पर कहीं लिख लेना बिकॉज a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बता देना। तो इसके चलते जो हम लोग इसको लिखेंगे x + 1 के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a² + 2ab 2ab, ठीक है, + 2ab और + b², तो b² मतलब 1 स्क्वायर। इक्वल में इधर की चीज़ों को भी सॉल्व कर लो, 2 × x क्या हो जाएगा 2x, और माइनस में क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब आप देखो आगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका x², 2 × x × 1, तो 2 × 1 = 2 हो गया, और इंटू x क्या हो गया 2x, और यहाँ क्या हो गया +1, और यहाँ क्या हो गया 2x - 6, तो 2x से 2x क्या हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचा x² + 1 - 6 को उधर बुलाएंगे +6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 0। यहाँ क्या हो गया x² + 7 विच इज इक्वल्स टू 0। और ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। अब आप कहेंगे कि कहाँ ये ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है, इसमें b कहाँ है। बेटा b को इग्नोर कर, फिलहाल देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है कि नहीं। हाँ ठीक है 2 है, उसका कोफिशिएंट 0 तो नहीं है, नहीं, इसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि ये है तो मतलब कोफिशिएंट 1 है। अब अगर इसको हम चाहें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx, मतलब 0 × x लिख दो, क्योंकि बीच में bx का कोई टर्म नहीं तो वो 0 × x, और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी यहाँ पे पूछता है तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू 7 है, बात खत्म। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चा लोग। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। इसको लिख लेना, ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख लेना। हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई समस्या? क्लियर दिख रहा है सबको? कोई भी समस्या नहीं है ना? चलो ठीक, आगे ध्यान देते हैं, है ना। कोई भी समस्या उस चीज को बता देना बेटा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम लोग ले लेते हैं, कौन सा पार्ट और ले लें, वो देख लेता हूँ थोड़ा सा। इसमें 4.1 के फर्स्ट का सिक्स्थ ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट का सिक्स्थ देखते हैं ये क्या है। इसमें दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जानते हो इस क्वेश्चन को ही मैंने क्यों पिक किया? रीजन ये है इसके पीछे सबसे बड़ा कि आप ये देखते ही बोलोगे हाँ 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 क्वाड्रेटिक है, टिक कर दिया। मान लो अगर एमसीक्यू में आ गया तो आपने टिक कर दिया, हो गया, बट यहीं तो गलती कर जाओगे। पहले सॉल्व कर लो, ओपन कर लो, तब कुछ उस पर डिसीजन लो, ठीक है। देखो इसको ओपन कर दो, ये तो ओपन है, ऑलरेडी ओपन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको ओपन करते हैं एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मत कहना सर पिछली बार तो आप पहले 2ab लिख दिए थे, कोई बात नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो। खैर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab होगा, मतलब माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा तो जरा यहाँ देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, इक्वल के दोनों अपोजिट साइड है, कट गया। यहाँ क्या बचा 3x प्लस 1, यहाँ क्या बचा 2 2 जा 4 इंटू एक्स, मतलब 4 माइनस 4x, ठीक है। तो माइनस 4x को इधर बुला लो, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा 0। तो 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात इसके पास हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है। अब कहोगे सर क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक? हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक, ये देखिए 0x स्क्वायर प्लस, ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन याद करो मैंने एक बात कही थी आपसे शुरू में ही कि a की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हो तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी। ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इतना पार्ट बचेगा और ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। बात समझ में आई बच्चा लोग? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द परेशानी हो तो बता देना, देख लो फटाफट, जो भी समस्या हो बताओ। जैसा कि मैंने कहा है पेन कॉपी लेकर बैठा करो, ठीक है, सबसे पहली बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। चलो इसी में एक फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दे लो। थर्ड नहीं है, एट्थ है बेटा, एट्थ है। क्यों करा रहा हूँ उसमें, बस एक तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है इसलिए करा रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली जो आइडेंटिटीज होती है, पहली बात तो इसको भी याद रखो आप लोग, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट का, एक मिनट, फर्स्ट का एट्थ, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या होगा, तो क्यूब देखकर आप कह दोगे नहीं नहीं है, तो वो भी गलती है। स्क्वायर देखकर हाँ कर देना और क्यूब देखकर ना कर देना, दोनों में गलती है, ठीक है। देखो बताता हूँ, इधर तो सब कुछ चाहिए, उधर ओपन करना पड़ेगा हमको ब्रैकेट। तो एक्स क्यूब
माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये ठीक है। ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको बता दूं तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो वही इसको भी लिखना पड़ेगा। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, इसका a कितना है x और b कितना है 2, और ब्रैकेट में रहेगा a माइनस बी मतलब x माइनस 2। ठीक है, आगे देखते हैं। ओपन कर, सॉरी a क्यूब है बेटा, यहाँ स्क्वायर नहीं, क्या है, क्यूब है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, चलो तो यहाँ देख रहे हो एक्स क्यूब यहाँ भी प्लस में, एक्स क्यूब यहाँ भी प्लस में, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब। तो ये माइनस बाहर है, ब्रैकेट के अंदर तो है नहीं, तो माइनस माइनस ही रहेगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, माइनस 3 2 जा 6x, मतलब यहाँ रहेगा माइनस 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2 मल्टीप्लाई होने के लिए बैठा है। अच्छा फिर देखो, तो माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस 8, माइनस 6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 6x², माइनस 6x माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 12x। ठीक है, प्लस 12x। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान दो। अच्छा अब माइनस 6x² को इधर बुला लो, तो माइनस 4x² 6x² को इधर बुला क्या हो गया, प्लस 6x², माइनस x 12x को इधर बुला क्या हो गया, माइनस 12x। भाई प्लस था, इधर बुला लिए इक्वल के माइनस 12x, प्लस 1 है यहाँ, माइनस 8 को उधर बुला ले क्या हो जाएगा, प्लस 8, और इक्वल में यहाँ क्या रह जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो 6x² प्लस में है, 4x² माइनस में है, तो बड़ा तो 6x² है, तो 6x² माइनस 4x² क्या हो जाएगा, 2x²। साइन इसी का लगेगा क्योंकि ये बड़ी डिजिट है। अच्छा माइनस x और माइनस 12x ये मिलकर हो जाएंगे माइनस 13x, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो दोनों के बीच में बेटा प्लस होगा। आरुष तुम भी ध्यान दो इस बात पे कि दोनों के बीच में प्लस होगा, माइनस x माइनस 12x मिलकर हो जाएंगे 13x। प्लस तो होंगे, डिजिट प्लस होंगे, लेकिन साइन उसी का लगता है जो डिजिट बड़ी हो, तो 12 बड़ी है तो साइन उसी का लगेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 13x और प्लस 1 और प्लस 8 मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ पर आप देखो, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आप देख सकते हो कि इट इज कंपेरेबल विथ, ये कंपेरेबल है भाई। अगर ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो हमको आराम से देखो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 13 है, ध्यान देना माइनस 13 है साइन के साथ, क्योंकि b प्लस में है तो माइनस 13, और c की वैल्यू क्या है 9, तो सब कंपेरेबल हैं। डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया, बात खत्म। समझ में आ रही बच्चा? तो ये कंडीशन लेकर चलोगे तो मजे में रहोगे। ठीक है, आप देख रहे हो कटने वटने की बात कैसे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 4.1 का आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आगे देखते हैं, आगे टिक कर लीजिए। 4.1 के सेकंड का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड का फर्स्ट सेकंड का थर्ड, ये दो टिक कर लेना। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का थर्ड ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा, और वही हम लोग उसी पर चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं 4.1 के सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट देखते हैं क्या है। 4.1 के सेकंड के फर्स्ट में बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो सिचुएशन दिया गया उसको हमको फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाना है। बुक सब लोग साथ में ले लो अपने बुक। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बोला गया कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना बोला गया 528 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है। ठीक है, आगे बोला गया
द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, प्लॉट की जो लेंथ बताई जा रही है इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो यहीं से समझना है, जो प्लॉट की लेंथ है वो वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, उसकी ब्रेथ की एक एक करके, अब हिंदी में क्या बताऊं आप समझ सकते हो इंग्लिश में, कि वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इस तरीके से समझना है। आगे बोला गया वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। क्वेश्चन डिपेंड किस पर कर रहा है, जो प्लॉट की लेंथ है वो उसके ब्रेथ पर डिपेंड कर रही है। अच्छा तो ब्रेथ को कुछ भी मान लो, ठीक है, ध्यान देना। लेट breadth BREDTH, breadth of plot B x मीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया ना मीटर में है, तो ब्रेथ मतलब ये चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या मान लिया x। लंबाई को क्या बोला गया, इट्स लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब उसके ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा, ठीक है, उसकी ब्रेथ x है तो इसका दुगना हो जाएगा 2x, और इससे एक ज्यादा मतलब +1, तो इसकी लेंथ जो है वो 2x + 1 मीटर है और ब्रेथ जो है वो x मीटर है। यही कंडीशन है, जो लेंथ है वो 2x + 1 मीटर है और जो ब्रेथ है वो x मीटर है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका लेंथ और ब्रेथ मतलब x की वैल्यू ही हमको फाइंड करनी है ओवरऑल, उसी से लेंथ ब्रेथ पता चल जाएगा। लेकिन एरिया दिया गया है, तो आपको पता है कि एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो दोनों मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर खुद ही रेडी है ना। अच्छा अब देखो लेट ब्रेथ बी एक्स, यहाँ हो जाएगा तो लिखोगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ विल बी 2x + 1 मीटर, ठीक है। अच्छा फिर लिखोगे यहाँ बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, देयरफॉर लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528, ऑलरेडी गिवन है, तो लेंथ है कितना 2x + 1 और ब्रेथ कितना है x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को किसके बराबर कर दिया 528 के। सॉल्व कर लो, x को पहले 2x में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x², फिर x को 1 में करो तो क्या हो जाएगा x, और इधर कितना दिया है 528। अब सॉल्व कर लो यहाँ से बुला के, देखो 528 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2x² + x - 528 इज इक्वल्स टू 0। अभी तो इक्वेशन बनी है, अभी यहाँ से हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे फैक्टराइजिंग, तो इस इक्वेशन को ले चलते हैं अपने अगले पेज पे, ठीक है, और वहां पर चल के फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना। कोई समस्या, देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर इसको जब फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो देखो फैक्टराइजेशन का एक रूल होता है कि क्या करना होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कि x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, तो 2 को 528 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1056, भाई 2 को 528 से करो तो 1056 आएगा। अब इसको आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, तो 2 से डिवाइड किया 528 आया, 2 से किया कितना आ गया 2 2 4, 2 6 12 और 2 4 8, ठीक है। फिर 2 से किया तो 132 आया, फिर 2 से किया तो 2 6 12, 2 6 12 आ गया, फिर 2 से किया तो 33 आ गया, फिर 3 से किया तो 11 आ गया और 11 से किया तो कैंसिल। अब हमको करना क्या, हमको किसी तरह x लेकर आना है, x का कोफिशिएंट क्या 1, मतलब 1 टाइम x लेकर आना है। यहाँ देखेंगे तो 11 3 33 आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, यहाँ तक का मल्टीप्लाई करने पे 32 आ रहा है और ये 33 है, तो 33 - 32 कर लो, 1 ही तो बचेगा, बस हो गया।
देखो, तो 2x² प्लस 1x हमको लाना है, तो 33x माइनस 32x, क्योंकि इसी के फैक्टर्स का हम लोग यूज करते हैं। तो 33x माइनस 32x, और यहाँ माइनस में क्या है 528 ऑलरेडी है। अब इन दोनों में कॉमन लो, तो यहाँ से 2x उठा लो, नहीं 2x नहीं उठा सकते है ना, 2x नहीं उठा सकते, 2x नहीं उठा सकते, ठीक है। तो सिर्फ x उठाओ, x उठाओगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 33, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, तो 528 में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये बताता हूँ। और यहाँ से क्या करोगे, 2x यहाँ लाना है, तो 16 उठा लो, ठीक है, माइनस 16 उठा लो। तो माइनस 16 जब उठा लोगे, क्योंकि हमको यही चीज़ यहाँ भी लानी है, तो 32x में से 16 गया कितना आ जाएगा, ये भी 2x बचेगा, और यहाँ प्लस, क्योंकि माइनस बाहर निकाल के कुछ बचेगा प्लस, और यहाँ भी आ जाएगा 33। 16 में 33 मल्टीप्लाई करके देख लेना, 528 ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो बस यहाँ भी हो गया 2x प्लस 33, यहाँ भी हो गया 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, दोनों के पास 2x प्लस 33 है, तो 2x प्लस 33 निकाल लो कॉमन, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। भाई 2x प्लस 33 दोनों के पास कॉमन था, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस 16, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, या फिर तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 33 की वैल्यू हो गई माइनस 33, और x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 33/2। या फिर तो x की ये वैल्यू होगी, बात समझ में आ रही है, या फिर तो x की ये वैल्यू होगी, और करके लिखोगे, और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। और ये ज़्यादा सही लग रही है, क्यों, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दो, हम लोग ने x मानी थी इसकी ब्रेथ, और किसी भी चीज़ की ब्रेथ मतलब एक प्रकार की लंबाई या कोई दूरी है, और दूरी माइनस में कहाँ होती है भाई, आप खुद देखो, एक वैल्यू तो माइनस वाली, माइनस 33/2 कोई वैल्यू थोड़ी होती है लेंथ की, वैल्यू तो ये है जो कि सही लग रही है। तो भाई 16 मीटर हो सकता है, सही है, लेकिन चेक कैसे करेंगे अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो x की वैल्यू तो 16 आ गई, तो यहाँ x की यहाँ तो 16 हो गया, यहाँ पर रख के देखो x की यहाँ 16 कितना आता है, तो x की यहाँ 16 रखोगे, 16 2 जा 32, और 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33, मतलब ये आ जाएगा 33। मतलब इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 33 है, और जो चौड़ाई है वो 16 है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 33 इंटू 16 करके देखो, अगर 528 आता है तो आपका सही हो गया बिल्कुल। और हाँ आएगा भी, चेक करके देख लेना, जैसा लगे बताना, ठीक है। फिर भी अगर लग रहा है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जल्दी बता दिया, तो उसको पूछ लिया करो बेटा, नहीं पूछने में नुकसान आपका है, मेरा नहीं, ठीक है। चल, तो जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, जिस किसी को भी नोट करना है बेटा फटाफट नोट कर लो। हो गया, या तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हम लोग ने कर लिया है, कौन सा, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट हो गया है। और उसके बाद इसमें इन्होंने बोला क्या था, खैर हम लोगों को बहुत ज़्यादा, हाँ अच्छा नहीं बोला तो था, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, चलो ठीक है, वो फाइंड हो गया है, लेंथ पता ही चल गई आपको, ब्रेथ पता ही चल गई। अब हम लोग 4.1 के सेकंड का थर्ड देखेंगे, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकंड का थर्ड, चलो ध्यान देते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है, देखो ध्यान दे, यहाँ पे रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की जो माता जी हैं वो उनसे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, अगर साल में देखा जाए तो उनकी उम्र का जो मल्टीपल है, प्रोडक्ट जो है उनकी उम्र को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद अगर रोहन की उम्र और रोहन की माता की उम्र में मल्टीप्लाई किया जाए, रोहन की उम्र और रोहन की माता की उम्र अब से 3 साल बाद अगर मल्टीप्लाई की जाएगी तो उसका आंसर 360 आएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमको क्या फाइंड करनी, रोहन की आज की एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ध्यान दो, बोला गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन रोहन पर डिपेंड कर रहा है, और फाइंड करने के लिए भी तो रोहन का ही उम्र बोला गया,
तो लेट कर लो यहाँ पर, क्या लेट करोगे, देखो आप लेट कर लो, लेट रोहन्स। अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि रोहन की जो भी, रोहन प्रेजेंट एज मानना, क्या मानोगे, क्या हो जाता है कहीं कहीं, लेट रोहन्स, नेटवर्क स्लो होगा बेटा, कभी कभी प्रॉब्लम नेटवर्क स्लो होने में हो जाती है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या मान के चलते हैं हम लोग, एक्स ईयर्स मान के चलते हैं। कितनी साल मान लेते हैं, एक्स साल, ठीक है, एक्स ईयर्स। अच्छा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिज मदर्स एज विल बी, उनकी माता जी उनसे 26 साल बड़ी थी, तो उसकी माता जी की उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। भाई अगर आज के समय में देखा जाए तो आज के समय में अगर रोहन की उम्र, आज जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, x साल है और उनकी मम्मी उनसे 26 साल बड़ी हैं, तो उनकी मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन की उम्र में 26 साल ऐड कर देते हैं। अच्छा फिर बोला गया, अब बाद में बोला जाता है कि अब से 3 साल बाद जो उनकी उम्र का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, हिज मदर्स प्रेजेंट एज भी लिखना, ठीक है, क्या लिखना, प्रेजेंट एज, उनकी माता जी की प्रेजेंट उम्र विल बी इतना। नाउ आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी, क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। भाई रोहन की उम्र तो x प्लस 3 हो जाएगी ना, x प्लस 3 ईयर्स है ना। एंड ध्यान देना, एंड आफ्टर 3 years हिज मदर्स एज विल बी, तो उनकी माता जी की उम्र अगर आज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद x प्लस 26 प्लस 3 मतलब x प्लस 29 हो जाएगी, x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगी, सही है कि नहीं। अच्छा अब ये हो गई आज से 3 साल बाद की उम्र, ये रोहन की और रोहन की माता की। क्वेश्चन ने बोला क्या गया, क्वेश्चन ने बोला गया कि दोनों की उम्र का प्रोडक्ट जो होगा 3 साल बाद, उसका प्रोडक्ट आएगा 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 मतलब जो रोहन की उम्र 3 साल बाद, और x प्लस 29 मतलब उनके माता जी की उम्र जो है 3 साल बाद, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा, इन्होंने साफ कहा है कि वो 360 आएगा। तो बस इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, x का 29 में करोगे तो क्या हो जाएगा 29x, फिर 3 का x में करोगे तो क्या हो जाएगा 3x, और फिर 3 का 29 में करोगे तो क्या हो जाएगा 69 87 है ना, क्या आ जाएगा 87, ठीक है। अच्छा ये सब इज इक्वल टू किसके आ रहा है, 360 के। कोई समस्या यहाँ तक, चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x मिलकर क्या हो जाएगा बेटा 32x प्लस 87, 360 को भी इधर बुलाना पड़ेगा, तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से 80 और 27 बचा तो इट विल बी 373 ना, 273 आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस में क्योंकि 360 बड़ा है तो माइनस कितना आ जाएगा 273, ठीक है 273। कोई समस्या यहाँ तक, इतना सब सॉल्व होने के बाद आंसर आ जाएगा 270, मतलब इतना, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि रोहन की प्रेजेंटेज बताओ, रोहन की प्रेजेंटेज तो है x, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को आगे ले चल के सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, तो 273 का एलसीएम ले लेते हैं, थ्री से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा ना, 9 1 10, 91 आई थिंक प्राइम नंबर होता है क्या, हाँ 91 प्राइम नंबर है,
ठीक है 91 नहीं, किसी से तो 13 सॉरी 13 से जाता है ना, 13 से, तो यहाँ 91 तो आ ही रहा है, 7 से चला जाएगा, सबसे पहले 7 से कर दो, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, फिर 13। ठीक है, देखो बात समझ में आ रही है, हमको लाना है कितना 32। अच्छा जरा यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 21 13 नहीं आएगा, 13 3 जा 39 और 39 माइनस 7 32 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्योंकि किसी भी तरह करके हमको ये लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 39x 13 3 जा 39 माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अरे अब क्या एक्स स्क्वायर, और फैक्टर मतलब कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लेने लायक सिर्फ x ही है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 39, यहाँ से क्या करोगे -7 कॉमन ले लो, यहाँ ही बचेगा क्या x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x प्लस 39, यहाँ भी x प्लस 39, तो x प्लस 39 बाहर कर लो दोनों से, तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ x बचेगा, यहाँ -7 बचेगा। ठीक है, अच्छा नाउ आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की हमेशा दो वैल्यूज आएंगी ही आएंगी, कंफर्म आएंगी भाई। जब डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विल आल्सो बी 2 रूट्स। अच्छा तो यहाँ पर हो गया एक, तो x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -39 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब आप बताओ दोनों में से कौन सा आंसर ज़्यादा सही है यार। -39 किसकी उम्र माइनस में होती है जी, किसी की नहीं होती। x इक्वल टू 7 लग रहा है, हाँ ये उम्र हो भी सकती है किसी की। अच्छा चेक कर लेते हैं, अगर x इक्वल टू 7 और क्या सब कुछ सही आया है, तो चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं x था क्या। x माना गया था रोहन की उम्र, तो रोहन की उम्र आज के दिन, आज के समय 7 साल है, प्रेजेंट एज आज के समय 7 साल है। अच्छा, और रोहन की माँ की उम्र इससे 26 साल बड़ी थी, तो रोहन की माँ की उम्र आज के समय हो गई 33। भाई 26 प्लस 7 करोगे 33 आ जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि 3 साल बाद अगर दोनों का मल्टीपल किया जाए तो 360 आना चाहिए। तो अगर आज रोहन 7 साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 साल का। इनकी माता जी अगर आज 33 ईयर्स की हैं, तो 3 साल बाद कितनी की हो जाएंगी, 36। अब 10 और 36 का मल्टीपल करो, 360 आता है कि नहीं आता है। बस तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इसको क्रॉस चेक कहते हैं, और ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, चेक भी कर लिया आपने, आप सेटिस्फाई भी हो गए, है ना। कई बार होता है ना कि एग्जाम देके आए, अरे सर पता नहीं कितना किए, पता नहीं है कितना करके आए। बेटा ये तरीके होते हैं, चेक कर लो, खुद ही पता चल जाएगा कितना करके आए। तो यहाँ पे बेटा आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 4.1 आपकी ओवर हो गई। ठीक है, जैसा भी हो, जो भी समझ में आए रिव्यूज दे देना कि कैसा लगा वीडियो, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ पे नहीं, वो सारी बातें बता देना। आपकी एक्सरसाइज 4.1 खत्म होती है। हाँ क्वेश्चन तो मैंने 2-3 छोड़े हैं आपके लिए, लगता है किसी क्वेश्चन समस्या है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, मेहनत करते रहो। ठीक है, पढ़ाई करो।